दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र भारद्वाज। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज दिन है बुधवार, तारीख है 12। अभी 5 बजने में 5-7 मिनट हैं। तो आज की एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं। और आज की एक्सरसाइज करेंगे, पहले वार्म अप करेंगे रस्सा कूदने से, उसके बाद शोल्डर और थाइस की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिंदगी जैसे रुकी हुई है, सब आगे बढ़ रहे हैं, तुम वहीं खड़े हो। पर सोचो, अगर सिर्फ 21 दिन में तुम अपनी किस्मत की दिशा पलट सको तो। नेपोलियन हिल ने कहा था, योर ओनली लिमिट इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। यानी तुम्हारी एकमात्र सीमा तुम्हारे अपने विचार हैं। आज हम जानेंगे वो 21 दिनों का ब्लूप्रिंट जो तुम्हारी सोच, आदतें और पूरी जिंदगी को बदल सकता है। चैप्टर 1, मन की चाबी। सोच का विज्ञान। हर परिवर्तन, हर सफलता, हर नया आरंभ सबसे पहले मन में जन्म लेता है। जिंदगी में जो कुछ भी तुम देखते हो, एक इमारत, एक गाना, एक किताब या कोई सपना, वह पहले किसी के विचार में अस्तित्व में आया। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य वही बनता है जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा सोचता है। और यही वाक्य शायद पूरी जिंदगी का सबसे गहरा सत्य है। सोचो, अगर तुम्हारे मन में बार बार ये चलता रहे कि मैं बहुत ऑर्डिनरी हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास वो चीजें नहीं है जो दूसरों के पास है, तो तुम्हारा मन उन सीमाओं को हकीकत में बदल देगा। क्योंकि हमारा मन जो हम बार बार दोहराते हैं, उसे सच मान लेता है। हर बार जब तुम किसी काम को शुरू करने से पहले शक करते हो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, शायद ये मेरे बस का नहीं। तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक इनविजिबल आदेश दे रहे होते हो कि रुको, मुझे सक्सेस नहीं चाहिए। और फिर वही मन, वही एनर्जी तुम्हारे खिलाफ काम करने लगता है। लेकिन अगर तुम उसी एनर्जी को उलट दो और हर दिन खुद से एक अलग कहानी कहो, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मैं उस व्यक्ति की तरह बनूंगा जिसे मैं एडमायर करता हूं, तो तुम्हारा दिमाग उस दिशा में नए रास्ते ढूंढने लगता है। वो नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है जो तुम्हें तुम्हारी सोच के अनुरूप बनाते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह प्योर साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस है। हमारा दिमाग वही देखता और पहचानता है जो हम सोचते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। अगर तुम किसी रेड कार के बारे में सोचते रहो, तो सड़क पर तुम्हें अचानक बहुत सारी रेड कार्स दिखने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड हो गया है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन फेलियर, कमजोरी या निराशा के बारे में सोचते रहो, तो तुम्हारे आसपास वही वाइब्स, वही लोग और वही मौके आकर्षित होंगे जो उस सोच को और मजबूत करेंगे। लेकिन अगर तुम अपने माइंड को ग्रोथ, पॉसिबिलिटी और करेज की फ्रीक्वेंसी पर सेट कर दो, तो धीरे धीरे तुम्हारा संसार भी वैसा ही बन जाएगा। नेपोलियन हिल का मानना था कि थॉट्स और थिंग्स, विचार सिर्फ हवा में उड़ते शब्द नहीं है, वे ऊर्जा है जो रूप बदलकर वास्तविकता बन सकती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों करोड़पतियों, आविष्कारकों और नेताओं का अध्ययन किया और पाया कि हर सफल व्यक्ति की यात्रा एक विचार से शुरू हुई थी। एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसा ख्याल जिसे उन्होंने अपने मन उसे सच करना पड़ा। माइकल फेल्प्स की कहानी इसका एक शानदार उदाहरण है। वो स्विमर जो दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल्स जीत चुका है, हर प्रैक्टिस से पहले, वह पानी में उतरने से पहले अपनी आंखें बंद करता था। वो अपने माइंड में रेस को विजुअलाइज करता, शुरुआत, हर स्ट्रोक, हर टर्न, और वह पल जब उसका हाथ दीवार को पहले छूता है। वो उस जीत की कल्पना सिर्फ देखता नहीं था, बल्कि महसूस करता था। दिल की धड़कन, एड्रेनलिन, भीड़ की आवाज, पोडियम का एहसास। उसने कहा था, मैं हर रेस कई बार जीत चुका हूं, पूल में जाने से पहले ही। यानी जब तक उसका शरीर जीतता, उसका मन पहले ही कई बार जीत चुका होता था। यही है विजुअलाइजेशन की शक्ति। यह तुम्हारे दिमाग को विश्वास दिलाती है कि यह संभव है।
और जब मन किसी चीज को संभव मान लेता है तो शरीर उसे असंभव नहीं मान पाता। अब अगर तुम सोचो कि मैं एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूं, तो तुम्हारा शरीर उसी सोच के अनुसार पोस्चर, टोन और बिहेवियर अपनाने लगता है। अगर तुम सोचो मैं असफल हूं, तो तुम्हारी एनर्जी, डिसीजंस और बात करने का तरीका वैसा ही बन जाता है। हर दिन तुम्हारा शरीर तुम्हारी सोच की परछाई है। इसलिए अगर तुम अपनी बाहरी जिंदगी बदलना चाहते हो तो शुरुआत भीतर से करनी होगी। तुम्हारे विचार ही वो बीज हैं जिनसे तुम्हारे कर्म और फिर तुम्हारे परिणाम उगते हैं। बिना विचार के कर्म दिशाहीन होता है और बिना दिशा के परिणाम अर्थहीन। अब सवाल ये है, अपने विचारों को बदलना कैसे शुरू करें? क्योंकि नेगेटिव सोच कोई बटन दबाने से नहीं जाती, वो एक आदत बन चुकी होती है और किसी भी आदत को बदलने में कंसिस्टेंसी लगती है। यही कारण है कि 21 दिन को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। कई साइकोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं कि किसी नई सोच या हैबिट को स्थायी बनने में औसतन 21 दिन लगते हैं। पहले कुछ दिन संघर्ष होते हैं, दिमाग पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता। फिर धीरे धीरे नई सोच उसके लिए नॉर्मल बनने लगती है और 21वें दिन तक वो तुम्हारा नया माइंडसेट बन जाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिमाग मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कर सकता हूं, सोचे तो बस 21 दिन तक उस नई सोच को दोहराते रहो। हर सुबह जब दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है, आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं जीतूंगा। तुम यहाँ मेरे कॉलेज में क्या कर रही हो? वो पापा जी। खबरदार, तुमको पापा जी बोला तो समझी ना? और मैं जीतूंगा। शुरुआती कुछ दिनों में ये अजीब लगेगा, फेक भी लगेगा, क्योंकि तुम्हारा मन अभी तक हार मानने का आदी है। पर जैसे जैसे तुम इसे दोहराओगे, शब्द तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतरने लगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब ये शब्द तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाएंगे। तब तुम सिर्फ कहोगे नहीं, मानोगे भी। नेपोलियन हिल ने लिखा था, Every man is what he is because of the dominating thoughts which he permits to occupy his mind. यानी इंसान वही होता है जिसके मन में सबसे ज्यादा कौन से विचार जगह लेते हैं। अगर मन में शक और डर बसे हैं तो नतीजा वैसा ही होगा। अगर मन में विश्वास और लक्ष्य बसे हैं तो जिंदगी उसी के अनुरूप ढल जाएगी। कभी गौर किया है, जब तुम जेन्युइनली किसी चीज में विश्वास करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अनोखी शांति होती है। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त तुम्हारा मन और आत्मा एक दिशा में काम कर रहे होते हैं। और जब ये दोनों एक हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सोचो, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, पर वो ये नहीं सोचता कि मैं नहीं कर पाऊंगा। उसके मन में बस एक ही थॉट होता है, मुझे चलना है। वो थॉट उसे बार बार उठने की ताकत देता है। अब यही सोच अगर हम बड़े होकर रख सके तो असफलता सिर्फ एक लेसन रह जाएगी, डर नहीं। वास्तव में हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा चयन है। हम हर क्षण ये चुन सकते हैं कि हम क्या सोचेंगे। हम ये नहीं चुन सकते कि दुनिया हमारे साथ क्या करेगी, पर हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यही प्रतिक्रिया हमारा आज से अपने विचारों की चौकीदारी करो। हर बार जब कोई नकारात्मक थॉट आए तो उसे पकड़ो और पूछो, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? अगर वो थॉट तुम्हें कमजोर बना रहा है, उसे वहीं छोड़ दो और उसकी जगह एक नया शक्तिशाली थॉट भरो। मैं कर सकता हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, मेरा भविष्य मेरे विचारों से शुरू होता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी भाषा में सोचना शुरू करेगा और जब मन की भाषा बदलती है तो जिंदगी का अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए याद रखो, अगर तुम अपने विचारों को जीत गए तो जिंदगी की हर जंग पहले ही जीत चुके हो। 21 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि जो पहले सिर्फ सपनों में था वो अब तुम्हारी हकीकत बनने लगा होगा। और उस हकीकत की शुरुआत बस एक नए विचार से हुई थी। चैप्टर 2, आदतों का एल्गोरिथम, 21 दिनों का विज्ञान।
द एल्गोरिथम ऑफ हैबिट्स। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे दिन का 80% हिस्सा हमारी आदतों से तय होता है। हम कैसे उठते हैं, क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब हमारे ऑटोमेटिक पैटर्न्स हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी को अपने डिसीजन से चला रहे हैं, पर असल में हम अपनी आदतों के गुलाम हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, इफ यू डू नॉट कॉन्कर योर बैड हैबिट्स दे विल कॉन्कर यू। यानी अगर तुम अपनी बुरी आदतों को नहीं जीतते तो एक दिन वे तुम्हें जीत लेंगी। लेकिन खूबसूरती ये है, आदतें दुश्मन भी हो सकती हैं और सबसे बड़ी दोस्त भी। और अगर तुम इन्हें समझ लो तो सिर्फ 21 दिनों में अपना पूरा सिस्टम रिप्रोग्राम कर सकते हो। पॉइंट 1, दिमाग को दोहराव पसंद है। हमारा दिमाग कंफर्ट पसंद करता है। जो चीज उसे बार बार मिलती है वो उसे नॉर्मल मान लेता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। यही कारण है कि किसी को रोज सुबह कॉफी चाहिए होती है, किसी को फोन स्क्रॉल करना जरूरी लगता है और किसी को शिकायत करने की आदत लग जाती है। साइंस कहता है हमारे दिमाग में हर आदत के लिए एक न्यूरल पाथवे बनता है। जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो न्यूरॉन्स के बीच एक केमिकल ब्रिज बन जाता है जो हर बार उस काम को और आसान बना देता है। इसे कहा जाता है न्यूरल रिप्रोग्रामिंग। शुरुआती कुछ दिनों में ये प्रोसेस मुश्किल लगती है, जैसे कोई नया रास्ता जंगल में बनाना। लेकिन जब तुम वही रास्ता रोज चलते हो तो वो धीरे धीरे स्मूथ हो जाता है। 21 दिन तक लगातार वही काम करने से वो नया रास्ता तुम्हारे दिमाग का परमानेंट हाईवे बन जाता है। यही कारण है कि 21 दिन को हैबिट फॉर्मेशन का जादुई समय माना गया है। ये कोई मोटिवेशनल मिथ नहीं, बल्कि एक न्यूरो साइंटिफिक ट्रूथ है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक रिसर्च बताती है कि औसतन 18 से 254 दिनों में कोई नई हैबिट पूरी तरह से ऑटोमेटिक बन सकती है। लेकिन शुरुआती 21 दिन सबसे क्रिटिकल होते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में दिमाग रेजिस्टेंस से एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ता है। अब सोचो, अगर तुम 21 दिन तक खुद को डिसिप्लिन रख सको तो तुम लिटरली अपने ब्रेन का सॉफ्टवेयर बदल सकते हो। ये तुम्हारा मेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करने जैसा है। पॉइंट 2, छोटे कदम, बड़ा असर। द पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें जिंदगी बदलनी है तो उन्हें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। एकदम से जिम ज्वाइन करना, मोबाइल छोड़ देना, पूरी रूटीन बदल देना। लेकिन यही सोच सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि दिमाग को शॉक नहीं चाहिए, उसे रिदम चाहिए। अगर तुम अचानक सब कुछ बदलने लगोगे तो माइंड पैनिक करने लगेगा और पुरानी आदतों पर लौट आएगा। पर अगर तुम छोटे बदलाव लेकिन नियमित दोहराव के साथ काम करो तो तुम्हारा माइंड उन हैबिट्स को एक्सेप्ट करने लगता है। इसे द कंपाउंड इफेक्ट कहा जाता है। जैसे पानी की एक एक बूंद पत्थर को काट देती है, वैसे ही छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस पूरी जिंदगी का शेप बदल देते हैं। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में लिखा, 1% बेटर एवरी डे इक्वल्स 37 टाइम्स बेटर इन अ ईयर। यानी अगर तुम सिर्फ 1% रोज इंप्रूव करते रहो तो 1 साल बाद तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन चुके होगे। अब ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, सिर्फ 1%, लेकिन याद रखो, प्रोग्रेस कभी लिनियर नहीं होती, वो कंपाउंड होती है। जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारे पैसे को मल्टीप्लाई करता है, वैसे ही कंसिस्टेंट हैबिट्स तुम्हारे कॉन्फिडेंस, स्किल और आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करती हैं। अगर तुम रोज सिर्फ 15 मिनट प्रोडक्टिव रीडिंग करते हो तो 1 साल में तुम लगभग 30 बुक्स पढ़ लोगे। अगर तुम सिर्फ 20 मिनट वॉकिंग करते हो तो 12 महीनों में तुम 70 शून्य से ज्यादा कैलोरीज बर्न कर लोगे। अगर तुम हर दिन 10 मिनट जर्नलिंग करते हो तो तुम्हारा माइंड क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस में 2 गुना तेज हो जाएगा। पर शर्त बस एक है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हैबिट लूप, ट्रिगर, एक्शन, रिवॉर्ड। हर आदत एक चक्र में चलती है। एकर ट्रिगर वो संकेत जो तुम्हें किसी काम की याद दिलाता है। डोर्ट, एक्शन, वो काम जो तुम करते हो। तीनर, रिवॉर्ड, वो संतोष जो तुम्हें उस काम से मिलता है। उदाहरण के लिए, तुम सुबह उठते ही फोन उठाते हो। ट्रिगर, इंस्टाग्राम खोलते हो। एक्शन, और डोपामीन बूस्ट महसूस करते हो। रिवॉर्ड, अब ये साइकिल तुम्हारे दिमाग में एनग्रेव हो गई है। इसलिए जब भी बोर्डम या लोनलीनेस महसूस होती है, तुम्हारा माइंड खुद ही फोन पकड़ लेता है, बिना सोचे।
लेकिन अगर तुम इस लूप को कॉन्शियसली बदल दो, ट्रिगर वही रखो, मॉर्निंग, पर एक्शन बदल दो, रीडिंग 2 पेजेस ऑफ अ बुक, और रिवॉर्ड वही रखो, संतोष, डोपामीन, कामनेस, तो धीरे धीरे दिमाग पुरानी हैबिट की जगह नई हैबिट को एक्सेप्ट करने लगेगा। 21 दिन में यही रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है। 21 डे सिस्टम, माइंड के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का फॉर्मूला। स्टेप 1, चूज वन हैबिट, एक ही आदत चुनो, ज्यादा नहीं, क्योंकि एक साथ कई हैबिट्स बदलने की कोशिश फेलियर का रेसिपी है। जैसे सुबह 6 बजे उठना, रोज 20 मिनट वॉकिंग करना, या हर रात ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। स्टेप 2, स्टार्ट टाइनी। अगर तुम्हारा गोल 30 मिनट वर्कआउट है, तो पहले 5 मिनट से शुरू करो। दिमाग रेजिस्टेंस नहीं करेगा, धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाओ। छोटे कदम तुम्हें डिसिप्लिन सिखाते हैं। स्टेप 3, सेट विजुअल रिमाइंडर्स, पोस्ट इट नोट्स लगाओ। Wind power is growing worldwide as a key force in the clean energy transition. But maintaining turbines is risky and सेट विजुअल रिमाइंडर्स, पोस्ट इट नोट्स लगाओ, फोन वॉलपेपर बदलो, या अलार्म टोन में एफर्मेशन लगाओ, मैं कर सकता हूँ। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे गोल्स का रिमाइंडर बनना चाहिए। स्टेप 4, ट्रैक प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। अगर किसी दिन तुम मिस कर दो, गिल्ट मत लो, बस अगला दिन फिर से शुरू करो। हैबिट बिल्डिंग एक मैराथन है, रेस नहीं। स्टेप 5, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जब तुम 7 दिन तक कंसिस्टेंट रहो, खुद को रिवॉर्ड दो। पसंदीदा मूवी देखो, फेवरेट मील खाओ। रिवॉर्ड सिस्टम डोपामीन रिलीज करता है, जिससे दिमाग उस हैबिट को और मजबूत करता है। Why 21 days work? The psychological transition. पहले 7 दिन रेजिस्टेंस फेज, तुम्हारा दिमाग कहेगा छोड़ो, कल कर लेंगे। ये सबसे कठिन दौर होता है, तुम्हें अपनी ओल्ड आइडेंटिटी से लड़ना पड़ता है। अगले 7 दिन एडेप्टेशन फेज, अब दिमाग नई पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने लगता है, थोड़ा आराम मिलने लगता है, तुम्हारे भीतर कॉन्फिडेंस आने लगता है कि शायद मैं सच में बदल सकता हूं। अंतिम 7 दिन रीप्रोग्रामिंग फेज, अब हैबिट तुम्हारे सबकॉन्शियस में बैठने लगती है, तुम बिना ज्यादा सोचे वही काम करने लगते हो। जो कभी डिसिप्लिन था, अब नेचर बन चुका होता है। और यही वह क्षण है जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलने लगती है। अब तुम वो व्यक्ति नहीं रहे जो कोशिश कर रहा था, अब तुम वो व्यक्ति हो जो करता है। एग्जाम्पल फ्रॉम रियल लाइफ, द मैराथन माइंडसेट। एक व्यक्ति था जिसका वेट 95 केजी था। हर साल जनवरी में वो रेजोल्यूशन बना था, इस साल फिट बनूंगा। पहले 3 दिन जिम, फिर 4 दिन स्किप, और फिर गिल्ट। एक दिन उसने जेम्स क्लियर की किताब पढ़ी और तय किया कि अब बस 1% बेटर प्रिंसिपल अपनाएगा। उसने तय किया रोज बस 10 मिनट वॉकिंग करूंगा, चाहे कुछ भी हो। पहले हफ्ते में मुश्किल लगी, बारिश में छोड़ने का मन हुआ, पर उसने 21 दिन तक बिना ब्रेक के चलना जारी रखा। तीसरे हफ्ते में शरीर खुद सुबह 6 बजे उठने लगा, और 6 महीनों बाद 10 मिनट की वॉक 45 मिनट के रन में बदल गई। वेट 95 से बेहतर आया, लेकिन असली बदलाव उसके माइंड में हुआ। अब वो खुद को फिट व्यक्ति की तरह सोचने लगा था। यही है आइडेंटिटी शिफ्ट। आदतें ही तुम्हारी पहचान बनाती हैं। तुम वो नहीं जो सोचते हो कि तुम हो, तुम वो हो जो बार बार करते हो। 21 दिन में तुम सिर्फ एक नई रूटीन नहीं बनाते, तुम अपने भीतर एक नई पहचान करते हो। और जब आइडेंटिटी बदलती है, तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदलने लगती है। याद रखो, कंसिस्टेंसी ही कैरेक्टर बनाती है। 21 दिन शायद छोटे लगे, लेकिन यही वो पुल है जो तुम्हें सपनों से हकीकत तक ले जाएंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आदतें तुम्हारी किस्मत लिखती हैं, और कल का तुम आज की एक छोटी हैबिट से बनता है। चैप्टर 3, डर से ऊपर उठना, विश्वास की ताकत। कभी सोचा है कि कितने सपने ऐसे हैं जो कभी पूरे नहीं हुए क्योंकि किसी ने कोशिश ही नहीं की? कितने लोगों ने अपनी मंजिल देखी तो थी, लेकिन पहले ही कदम पर रुक गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर लगा। नेपोलियन हिल ने लिखा था, Fear kills more dreams than failure ever will। यानी
असफलता से ज्यादा सपनों को डर मारता है। ये लाइन सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि एक चेतावनी है, क्योंकि ज्यादातर लोग जिंदगी में हारते नहीं हैं, वे बस कोशिश करना छोड़ देते हैं। डर पॉइंट 1। डर सफलता का सबसे चालाक चोर। डर की सबसे बड़ी चाल यही है, वो तुम्हें समझाता है कि तुम सुरक्षित रह रहे हो, जबकि असल में तुम रुक रहे हो। हम सबके अंदर डर है, किसी को असफलता का डर, किसी को रिजेक्शन का, किसी को दूसरों की राय का, और किसी को खुद से एक्सपेक्टेशंस तोड़ने का। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि डर है या नहीं, सवाल ये है तुम डर के बावजूद आगे बढ़ोगे या नहीं। देखो, डर तुम्हारे मन का एक इल्यूजन है, वो तुम्हें संभावना नहीं दिखाता, वो सिर्फ जो हो सकता है वो दिखाता है। इसलिए जब तुम किसी नई चीज की कोशिश करते हो, नया बिजनेस, नया करियर या कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, तो तुम्हारा माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो कहता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग हंसेंगे तो? अगर ये काम नहीं चला तो? पर सोचो, अगर तुम कोशिश ही नहीं करते तो तुम पहले ही फेल हो चुके हो। नेपोलियन हिल ने कहा था, Most great people have attained their greatest success just one step beyond their greatest failure. यानी ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी सफलता से ठीक पहले हार मान लेते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में 1000 बार असफलता झेली। किसी ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम बार बार असफल हो रहे हो? एडिसन मुस्कुराया और कहा, मैंने 1000 बार फेल नहीं किया। मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। वो डर सकता था, वो हार मान सकता था, वो खुद को असफल घोषित कर सकता था, लेकिन उसने डर की जगह विश्वास चुना। और वही फर्क बनाता है एक ऑर्डिनरी व्यक्ति और एक लेजेंड के बीच। डर की जड़ कल्पना में छिपा जहर। डर का जन्म इमेजिनेशन से होता है, वो किसी हकीकत से नहीं आता। वो क्या होगा अगर की कल्पना से आता है। तुम्हारा माइंड भविष्य की ऐसी तस्वीर बनाता है जहां तुम असफल हो, रिजेक्ट हो, अकेले हो। वो तस्वीर इतनी विविड होती है कि तुम्हारा शरीर उस पर सच जैसा रिएक्शन देने लगता है। दिल की धड़कन तेज, हाथ पसीजने लगते हैं, मन घबराता है। पर सच ये है, वो सब सिर्फ सोच है, वास्तविकता नहीं। अब जरा सोचो, अगर इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है कि वो डर पैदा कर सकती है, तो क्या वही इमेजिनेशन विश्वास नहीं पैदा कर सकती? यही वह सीक्रेट है जो नेपोलियन हिल बार बताते रहे। Faith and fear make use of the same imagination. The difference is what you choose to believe. यानी डर और विश्वास दोनों इमेजिनेशन का ही उपयोग करते हैं, बस फर्क ये है कि तुम किस तस्वीर पर भरोसा करते हो। पॉइंट 2, विश्वास का अभ्यास मन को प्रशिक्षित करना। विश्वास कोई जादू नहीं, वो अभ्यास से बनता है। हर रात जब सब कुछ शांत हो, जब तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो, तब अपने सपने को इमेजिन करो जैसे वो अभी पूरा हो चुका है। उसे सिर्फ सोचो नहीं, महसूस करो। वो कमरा जहां तुम हो, वो लोग जो तुम्हारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन, तुम्हारी आंखों में चमक, हर डिटेल को जी लो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड फर्क नहीं कर पाता कि क्या कल्पना है और क्या वास्तविकता। वो वही एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर लेता है और फिर तुम्हारे बिहेवियर को उसी दिशा में शेप करने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, faith is the only known antidote for failure. विश्वासी असफलता का एकमात्र इलाज है, और विश्वास को मजबूत करने का तरीका है उसे रोज जीना, विजुअलाइज करना और खुद से कहना, मैं सक्षम हूं और मैं करूंगा। फेथ हैबिट डर को चुनौती देने का अभ्यास। अब एक सरल लेकिन प्रभावी अभ्यास। हर बार जब तुम्हें डर लगे, खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं डर न मानता तो क्या करता? फिर वही करो, बस इतना ही। क्योंकि हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो, तो तुम्हारा मन सीखता है कि मैं कंट्रोल में हूं, हकीकत नहीं, बस एक विचार मानने लगता है। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे माइंडसेट को रीप्रोग्राम करता है। पहले तुम डर के गुलाम थे, अब डर तुम्हारे निर्णय का हिस्सा नहीं रहता। Fear versus faith.
दो फ्रीक्वेंसीज का संघर्ष। डर और विश्वास दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये दो अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, जैसे अंधेरा और रोशनी, जहां एक है दूसरा अपने आप मिट जाता है। जब तुम विश्वास में जीते हो तो तुम एक्शन लेते हो, तुम सोचते हो क्या संभव है, तुम्हारा मन अवसर देखता है। लेकिन जब तुम डर में जीते हो तो तुम एक्सक्यूजेस ढूंढते हो, तुम सोचते हो क्या गलत हो सकता है, और तुम्हारा मन सीमाएं देखता है। हर डिसीजन के पहले खुद से पूछो, मैं ये निर्णय डर से ले रहा हूं या विश्वास से? ये एक सवाल तुम्हारा जीवन बदल सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, J.K. रोलिंग और विश्वास की जीत। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, जब पहली बार अपनी किताब लेकर पब्लिशर्स के पास गईं, तो 12 बार रिजेक्ट हुई। एक अकेली मां, जिनके पास खाने के पैसे तक नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, फेथ। उन्होंने कहा था, रॉक बॉटम बिकेम द सॉलिड फाउंडेशन ऑन विच आई रीबिल्ड माई लाइफ। यानी जब जिंदगी ने मुझे सबसे नीचे गिराया तो वही नीचे गिरना मेरी मजबूत नींव बन गया। अगर उन्होंने डर को चुना होता तो शायद आज दुनिया को हैरी पॉटर कभी नहीं मिलता। डर को समझो, न कि मिटाओ। डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उससे बात करो। डर हमेशा किसी महत्वपूर्ण चीज की रक्षा करता है। वो बताता है कि यह चीज तुम्हारे लिए मायने रखती है। तो जब डर लगे उसे दुश्मन नहीं, दिशा मानो। अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो शायद वहीं तुम्हारी ग्रोथ छिपी है, क्योंकि डर के दूसरी तरफ ही तुम्हारा सच्चा पोटेंशियल है। विश्वास को जीवित रखने के तरीके, एफर्मेशंस दोहराओ। रोज खुद से कहो, मैं अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता हूं, मैं वर्दी हूं, मैं केपेबल हूं। शब्द एनर्जी है, और हर बार दोहराने से तुम्हारा सबकॉन्शियस उन पर भरोसा करने लगता है। सक्सेस विजुअलाइजेशन, दिन में 5 मिनट के लिए अपनी ड्रीम लाइफ इमेजिन करो। तुम्हारा घर, तुम्हारा काम, तुम्हारा लाइफस्टाइल, उसे महसूस करो जैसे वो अब है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाओ। डर कंटेजियस है। लेकिन विश्वास भी। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, डराते नहीं। फियर जर्नल रखो। हर बार जब डर लगे लिखो, मुझे किससे डर लग रहा है, और फिर लिखो सबसे बुरा क्या हो सकता है। अक्सर जवाब मिलेगा ज्यादा कुछ नहीं। जब विश्वास तुम्हारी पहचान बन जाता है, एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, मैंने वो सब कैसे कर लिया जिससे मैं कभी डरता था। उस दिन तुम्हें समझ आएगा डर कभी सच नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन का शैडो था। और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुम जान चुके होगे कि faith is seeing light with your heart when your eyes see darkness। जब तुम्हारी आंखें सिर्फ अंधेरा देख रही हो, तब तुम्हारा विश्वास वो रोशनी है जो आगे का रास्ता दिखाती है। 21 दिनों में अगर तुमने डर की जगह विश्वास चुन लिया तो जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हें अपनी शक्ति याद रहेगी। याद रखो, डर टेम्परेरी है, लेकिन विश्वास परमानेंट हो सकता है। हर बार जब डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे, बस याद रखना, फेथ इज द एंटीडोट। क्योंकि जब तुम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और तब तुम समझते हो तुम्हें कभी किसी डर से जीतना नहीं था, बस खुद पर विश्वास करना था। चैप्टर 4, अमल सोच को हकीकत में बदलने की कला, टर्निंग थॉट इनटू रियलिटी। कहते हैं विचार बीज हैं, लेकिन बीज तभी फल देते हैं जब उन्हें बोया जाए। सोचना आसान है, सपने देखना आसान है, पर उन्हें जीना, उन्हें हकीकत में बदलना, यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी असली समझ उस व्यक्ति में है जो करता है, सिर्फ सोचता नहीं। तुम्हें दुनिया के सबसे अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं, सबसे मोटिवेशनल किताबें पढ़ सकते हो, हजारों आवर्स के सेल्फ हेल्प वीडियोस देख सकते हो, लेकिन अगर तुमने कुछ किया नहीं तो वो सब बस जानकारी है, परिवर्तन नहीं। पॉइंट 1, जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। हम सब जानते हैं क्या करना चाहिए। मॉर्निंग रूटीन रखना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, अपने गोल्स पर कंसिस्टेंट रहना चाहिए,
पर समस्या ये है कि हम जानते जरूर हैं लेकिन करते नहीं हैं, क्योंकि करना कठिन है, करना कमिटमेंट मांगता है और करना डर का सामना करवाता है। लेकिन यही वो बिंदु है जहां साधारण व्यक्ति और असाधारण व्यक्ति अलग हो जाते हैं। एक जानकर संतुष्ट होता है, दूसरा करके परिवर्तित होता है। देखो, इंस्पिरेशन टेम्पररी होती है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट। एक दिन का जोश तुम्हें रास्ते पर नहीं रख सकता, हर दिन का छोटा कदम तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। मत सोचो कि एक परफेक्ट दिन आएगा जब सब सही होगा। ऐसा दिन कभी नहीं आता। तुम्हें इम्परफेक्ट कंडीशंस में परफेक्ट शुरुआत करनी पड़ती है। कितनी बार हुआ है कि तुमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा, हार्ट बीट तेज हुई, मन में एनर्जी आई और तुमने सोचा कल से मैं सब बदल दूंगा। फिर अगले दिन वही रूटीन, वही मोबाइल स्क्रॉल करना, वही प्रोक्रेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, पर एक्शन में रिवॉर्ड डिलेड होता है। तुम्हारा माइंड कहता है वीडियो देखने से भी तो अच्छा लग रहा है, क्यों मेहनत करें? लेकिन हकीकत यह है, वीडियो, किताबें, कोट्स ये डोर खोलते हैं, पर उस दरवाजे से गुजरना तुम्हारा काम है। 21 डे मिशन मैप, विचार से क्रिया तक का सफर। अब अगर तुम सच में 21 दिनों में खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो यहाँ एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो तुम्हें सिर्फ सोचने से निकाल कर करने वाले व्यक्ति में बदल देगा। दिन एक साथ, सोच बदलो, माइंड रीसेट फेज। पहले 7 दिन सिर्फ अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने के लिए रखो, क्योंकि अगर सोच नहीं बदली तो व्यवहार भी नहीं बदलेगा। मॉर्निंग एफर्मेशंस, हर सुबह खुद से कहो, मैं सक्षम हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं अपने गोल्स के लिए एक्शन लेता हूं। इन शब्दों को मैकेनिकल मत बोलो, महसूस करो। विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस, हर रात सोने से पहले इमेजिन करो जैसे तुम्हारा गोल पहले ही पूरा हो चुका है। उसे देखो, सुनो, महसूस करो। जब दिमाग बार बार वही दृश्य देखता है तो वो उसी दिशा में एनर्जी खर्च करना शुरू करता है। नेगेटिव फिल्टर, पहले 7 दिन किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या थॉट को पॉज पर रखो, चाहे सोशल मीडिया हो, खबरें हो या टॉक्सिक कॉन्वर्सेशंस। अपने माइंड के लिए मेंटल डाइट शुरू करो। याद रखो, पहले हफ्ते का मकसद है माइंड को साफ करना ताकि नया कोड इंस्टॉल हो सके। दिन 8-14 रूटीन सेट करो, सिस्टम बिल्ड फेज। अब जब तुम्हारा माइंड तैयार है तो दूसरा हफ्ता है स्ट्रक्चर बनाने का समय। स्मॉल हैबिट्स इक्वल्स बिग चेंज। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, 10 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करो। दिन में सिर्फ 15 मिनट प्रोडक्टिव रीडिंग या गोल फोकस्ड लर्निंग करो। ये छोटी आदतें तुम्हारा मोमेंटम बनाती हैं। हैबिट ट्रैकर रखो, एक नोटबुक या ऐप में अपनी हर छोटी हैबिट लिखो, हर दिन चेक मार्क लगाओ। जब तुम प्रोग्रेस देखोगे तो तुम्हारा माइंड कंसिस्टेंसी को एडिक्शन की तरह मान लेगा। रिफ्लेक्शन टाइम, हर रात 5 मिनट में सोचो, आज मैंने क्या किया जो मुझे अपने गोल के करीब ले गया? क्या कोई चीज मुझे पीछे खींच रही है? ये सेल्फ अवेयरनेस तुम्हारे ग्रोथ को मल्टीप्लाई करेगी। दिन 15 21 एक्शन लो, एक्सिक्यूशन फेज। अब वो समय है जब सोच और तैयारी को हकीकत में बदलना है। अब एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ एक्शन। हर दिन अपने गोल से जुड़ा एक काम जरूर करो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अगर तुम्हारा गोल फिटनेस है तो 20 मिनट वॉक, अगर बिजनेस है तो एक कॉल, एक पिच, अगर राइटिंग है तो एक पैराग्राफ। ये छोटे कदम बड़े रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉवर में। पैराग्राफ, ये छोटे कदम बड़े रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि वे मोमेंटम पैदा करते हैं और मोमेंटम मोटिवेशन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। नेपोलियन हिल ने कहा था, "The world does not pay men for what they know, but for what they do." दुनिया तुम्हें तुम्हारे विचारों के लिए नहीं, तुम्हारे कर्मों के लिए पहचानती है। रिजल्ट, 21 दिन बाद का तुम, 21 दिनों के बाद तुम वही इंसान नहीं रहोगे। तुम्हारा दिमाग अब क्लैरिटी के साथ सोचता है, तुम्हारा शरीर डिसिप्लिन्ड है और तुम्हारे भीतर का डाउट अब फेथ में बदल चुका है।
तुम्हें वो छोटे छोटे बदलाव नजर आएंगे। सुबह उठना आसान हो गया, मोबाइल पर कम टाइम लगता है, और सबसे बड़ा फर्क, अब तुम सोचते नहीं, करते हो। एक्शन के बाद आने वाली शांति। कई लोग सोचते हैं कि एक्शन लेने से जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो लोग एक्शन लेते हैं उनके मन में शांति होती है, क्योंकि वे जानते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, और यही भावना डर और गिल्ट दोनों को खत्म कर देती है। तुम्हारा माइंड अब पास्ट रिग्रेट या फ्यूचर एंजाइटी में नहीं अटका रहता, वो प्रेजेंट एफर्ट में एंकर्ड रहता है। एक छोटा सा टेस्ट, थॉट एक्शन ट्रांसफॉर्मेशन। थॉट, मुझे फिटनेस इंप्रूव करनी है। एक्शन, रोज सुबह 20 मिनट वॉक। ट्रांसफॉर्मेशन, 21 दिन बाद बॉडी और माइंड दोनों एक्टिव। थॉट, मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। एक्शन, हर दिन एक नया व्यक्ति से बात करो। ट्रांसफॉर्मेशन, 21 दिन बाद कम्युनिकेशन का डर गायब। थॉट, मुझे डिसिप्लिन चाहिए। एक्शन, रोज एक फिक्स्ड वेकअप टाइम। ट्रांसफॉर्मेशन, 21 दिन बाद केओस की जगह कंट्रोल। हर गोल इसी सिंपल फॉर्मूला पर चलता है। सोचो, करो, बदलो। रियल लाइफ एग्जांपल, ड्वेन द रॉक जॉनसन। द रॉक कहते हैं, सक्सेस isn't always about greatness, it's about consistency। वो हर दिन 4 बजे सुबह उठते हैं, चाहे थके हों, शूट पर हों या ट्रैवल पर। रूटीन कभी नहीं टूटता, क्योंकि वो जानते हैं एक्शन एक मसल है और कंसिस्टेंसी उसका वर्कआउट। एक्शन को सस्टेनेबल कैसे बनाएं? माइक्रो गोल्स रखो। मुझे 10 किलो वजन घटाना है, मत सोचो। सोचो, आज 30 मिनट वॉक करनी है। छोटे गोल्स आसान लगते हैं, इसलिए तुम उन्हें निभाते हो। एनवायरनमेंट डिजाइन, अपना माहौल ऐसा बनाओ जो तुम्हें मदद करे। वर्कआउट के कपड़े रात में निकाल लो, डिस्ट्रैक्शंस दूर रखो, रिमाइंडर्स लगाओ। जब एनवायरनमेंट सही होता है तो विल पावर की जरूरत कम पड़ती है। रिवॉर्ड सिस्टम, हर 7 दिन बाद खुद को रिवॉर्ड दो। एक कॉफी ट्रीट, एक मूवी, या बस रेस्ट डे। ब्रेन प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीखता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी एक व्यक्ति को बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। वो तुम्हें याद दिलाएगा, मोटिवेट करेगा और तुम्हारा मिरर बनेगा। अमल आत्मा की भाषा, कई बार हम सोचते हैं कि एक्शन सिर्फ एक फिजिकल स्टेप है, पर सच्चाई ये है, एक्शन आत्मा की भाषा है। वो बताता है कि तुम अपने सपनों को कितना सीरियसली लेते हो। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर सपना है और तुम उसके लिए कुछ नहीं करते, तो वो सपना नहीं, बस कल्पना है। लेकिन अगर तुम रोज कुछ करते हो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो वो सपना धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत बन जाता है। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक लाइन है जो इस अध्याय का सार है। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर, पर डिजायर तब तक अधूरी है जब तक वो एक्शन में नहीं बदलती। 21 दिन बाद जब तुम इस जर्नी को पूरा करोगे, तो तुम्हें सिर्फ नया जीवन नहीं मिलेगा, तुम्हें नया स्वयं मिलेगा। वो व्यक्ति जो सोचता नहीं, करता है, जो सपने नहीं गिनता, उन्हें जीता है, जो डरता नहीं, आगे बढ़ता है। क्योंकि अंत में ज्ञान शक्ति नहीं है, अमल शक्ति है। 21 दिन सिर्फ 3 हफ्ते, पर अगर सही दिशा में बिताए जाएं, तो ये 3 हफ्ते तुम्हारी जिंदगी की पूरी कहानी बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, You are the master of your destiny. You can influence, direct, and control your own environment. और आज ये नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हें किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि मोमेंट परफेक्ट नहीं होता, मन परफेक्ट बनाना पड़ता है। हर सुबह जब तुम उठो, तो ये याद रखना, तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच सिर्फ एक चीज खड़ी है, एक्शन। छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। 21 दिन, बस 21 दिन। सोचो, अगर तुम आज से शुरू करते हो, तो 21 दिन बाद तुम कैसा महसूस करोगे? अब तुम्हारी बारी। अगर ये कहानी तुम्हारे भीतर कुछ जगाती है, तो इसे बस सुनकर मत छोड़ो। आज ही अपना 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करो। कमेंट करो, I'm in for 21 days, ताकि दुनिया को पता चले तुम वो इंसान हो जो सिर्फ सोचता नहीं, करता है। और अगर तुम चाहते हो कि हर दिन तुम्हें इसी तरह के एक्शनेबल मोटिवेशन मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला कदम तुम्हारी नई शुरुआत का हिस्सा होगा। अब तुम्हारी बारी। अगर ये कहानी तुम्हारे भीतर कुछ जगाती है, तो इसे बस सुनने मत छोड़ो।
आज ही अपना 21 डे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करो। थैंक यू दोस्तों। एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है और मोटिवेशन वीडियो भी जो है एंड तक कंप्लीट हुई है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरीके से इस चैनल से जो भी वीडियो डाली जाती है उनसे बेनिफिट मिलता है तो दूसरों को भी शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर दूसरी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।